पिछले मंगलवार के सेशन में निफ्टी में काफी निराशाजनक ट्रेडिंग सेशन देखने को मिला। आज गिफ्ट निफ्टी को देख निवेशकों को लगेगा कि क्या दलाल स्ट्रीट पर बिकवाली का तांडव खत्म हो गया है। सख्ती से कहे तो अभी भी नेगेटिव कैटलिस्ट देखने को मिल रहे हैं, जहां पे पिछले मंगलवार के व्यापार में निफ्टी मेटल इंडेक्स 1.5% नीचे था, रियल एस्टेट 1.3% नीचे था और पीएसयू बैंक्स 1.2% नीचे था। साथ साथ निवेशकों को इस बात का भी डर लग रहा है कि यूएसए में स्टैगफ्लेशन लौट सकता है और सबसे जरूरी बात यह है कि ट्रम्प के टैरिफ प्लान्स जो अप्रैल 2 से लागू होने जा रहे हैं वो ग्लोबल ट्रेड को खराब कर सकते हैं और उसकी वजह से यूएसए पर रिटेलिएटरी टैरिफ भी लग सकते हैं। अपने दिन की शुरुआत समझदारी से करें। महत्वपूर्ण खबरें और दुनिया भर के स्टॉक मार्केट्स पर विश्लेषण के लिए इस वीडियो को अंत तक देखना न भूलें। मार्केट ट्रेंड्स, ग्लोबल क्यूज न्यूट्रल। मंगलवार के व्यापार में विदेशी संस्थागत निवेशकों ने 3,529 करोड़ रुपए के शेयर्स बेचे, जबकि घरेलू संस्थागत निवेशकों ने 3,031 करोड़ रुपए के शेयर्स खरीदे। आज सेंटीमेंट रिस्की रहने का अंदाजा है। मार्केट ब्रेथ नेगेटिव रह सकती है। निफ्टी के टेक्निकल्स लोअर हाई लोअर लो पैटर्न डेली चार्ट्स पर दिखा रहे हैं। फरवरी महीने के ऑप्शंस डेटा अनुसार निफ्टी की नियर टर्म ट्रेडिंग रेंज 22,000 से 24,000 के बीच हो सकती है। इंडिया विक्स जो कि फियर इंडेक्स है वो 13.71 लेवल्स पर नीचे आ चुका है। लास्ट चेक पर यूएसडी आईएनआर 27 मार्च एक्सपायरी के लिए 87.33 लेवल्स पर काफी ऊपर व्यापार करता नजर आ रहा था। निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 27 फरवरी एक्सपायरी के लिए 0.65 पर। बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 27 फरवरी एक्सपायरी के लिए 0.78 पर। आज के लिए निफ्टी का आउटलुक, निफ्टी बुल्स के लिए और एक खराब दिन हो सकता है। पिछले मंगलवार के ट्रेडिंग सेशन की बात करें तो निफ्टी नीचे ही था, जहां पे निफ्टी मेटल और निफ्टी आईटी इंडेक्स मेजर अंडर परफॉर्मेंस रहे, जहां पे निफ्टी मेटल इंडेक्स 1.54% नीचे रहा और निफ्टी आईटी इंडेक्स 0.80% नीचे। टैरिफ्स को लेकर काफी चिंताएं जताई जा रही है, जहां खासकर कि इंडियन स्टॉक मार्केट्स में उनकी टाइमिंग और साइज को लेकर काफी अनसर्टेनिटी देखने को मिल रही है। फिलहाल बुधवार के व्यापार में हैंगसेंग 754 पॉइंट्स ऊपर बंद हुआ या 3.3% ऊपर और 3 साल के सर्वोच्च स्तर पर देखने को मिला 23,788 मार्क पर। चाइनीज इन्वेस्टर्स ने पॉजिटिव रिएक्शन दिया हांगकांग के 2024-25 बजट में, जहां पे फाइनेंशियल सेक्रेटरी पॉल चैन ने अनाउंस किया कि वे पब्लिक स्पेंडिंग को कम करेंगे और रेवेन्यूज बूस्ट करेंगे फिस्कल डेफिसिट को कम करने के लिए। साथ साथ कॉपर फ्यूचर्स भी ऊपर बढ़ते नजर आए क्योंकि डिमांड एक्सपेक्टेशंस अच्छे हैं और दूसरी ओर आने वाले सालों में सप्लाई ग्रोथ कम हो सकती है क्योंकि माइनिंग कैपेसिटी में अंडर इन्वेस्टमेंट देखने को मिल रही है। रातों रात यूएस कॉपर प्राइसेस लगभग 4% ऊपर बढ़े, $4.70 पर पाउंड पर, जो कि हाईएस्ट लेवल है पिछले 2 हफ्तों का, खास करके तब जब यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर किया कॉपर इंपोर्ट्स में पोटेंशियल टैरिफ्स को लेकर, जो यूएसए में फिर से मेटल के प्रोडक्शन को प्रोत्साहन दे सकता है। ये मूव ट्रंप की तरफ से ऐसा माना जा रहा है कि चाइना के एम्बिशंस को काउंटर कर रहा है ग्लोबल कॉपर मार्केट का लीडर बनने से। कॉपर एक ऐसा मेटल है जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, मिलिट्री इक्विपमेंट और बहुत सारे कंज्यूमर गुड्स में इस्तेमाल होता है। कृपया ध्यान दें कि यूएसए अपने कॉपर के रिक्वायरमेंट्स 45% इंपोर्ट्स द्वारा मीट करता है। संक्षेप में कहे तो निफ्टी का अंडर परफॉर्मेंस जारी रह सकता है तब तक जब तक विदेशी संस्थागत खरीदारी पर उतर नहीं आते। अब टेक्निकली अगर देखें तो निफ्टी क्लोजिंग प्राइस 22,548, सबसे बड़ा सपोर्ट निफ्टी के लिए 22,350 मार्क पर, इमीडिएट इंट्राडे रेजिस्टेंस 22,850 मार्क पर। आज की ट्रेडिंग रेंज 22,350 से 22,800 के बीच हो सकती है, बायस न्यूट्रल। बैंक निफ्टी क्लोजिंग प्राइस 48,608, बैंक निफ्टी का मेक और ब्रेक सपोर्ट 47,844 मार्क पर, बैंक निफ्टी का सबसे बड़ा रेजिस्टेंस 49,500 मार्क पर क्लोजिंग बेसिस अनुसार। बैंक निफ्टी की आज की ट्रेडिंग रेंज 48,000 से 49,000 के बीच हो सकती है, बायस न्यूट्रल। वोलेटिलिटी आज ज्यादा देखने को मिल सकती है क्योंकि फरवरी एफएनओ एक्सपायरी है। हमारे कॉल ऑफ द डे अनुसार दलाल स्ट्रीट पर गिरावट का सिलसिला जारी रह सकता है क्योंकि विदेशी संस्थागत निवेशकों की बिकवाली काफी खराब हो चुकी है। अब तक कैलेंडर ईयर 2025 में उन्होंने कुल मिलाकर 1,34,165 करोड़ रुपए के शेयर्स बेच दिए हैं। अब आज गुरुवार के लिए 2 ही पॉजिटिव कैटलिस्ट हमें नजर आ रहे हैं। पहला, WTI कच्चे तेल के दाम $69 प्रति बैरल के नीचे व्यापार करते नजर आ रहे हैं। दूसरा, ग्लोबल स्टॉक मार्केट से अच्छे संकेत आ रहे हैं, किंतु टेक्निकली इंट्राडे पर्सपेक्टिव से हमें लगता है कि निफ्टी साइकोलॉजिकल 23,000 मार्क के ऊपर ही थोड़ी तेजी की पुष्टि ला पाएगा। अब डेरिवेटिव्स डेटा डैशबोर्ड पर ध्यान देते हैं। निफ्टी फरवरी फ्यूचर्स लास्ट ट्रेडेड प्राइस 23,566, प्रीमियम +18, पुट कॉल ओपन इंटरेस्ट रेशियो निफ्टी 27 फरवरी एक्सपायरी के लिए 0.66 पर, बैंक निफ्टी 27 फरवरी एक्सपायरी के लिए 0.81 पर, मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट निफ्टी के लिए 22,700 और उसके बाद 23,500 स्ट्राइक प्राइस पर, बैंक निफ्टी के लिए मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट 50,000 स्ट्राइक प्राइस पर, मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट निफ्टी के लिए 22,600 और उसके बाद 22,500 स्ट्राइक प्राइस पर, बैंक निफ्टी के लिए मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट 48,500 स्ट्राइक प्राइस पर। फ्यूचर्स वन डे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट चेंज पर ध्यान देते हैं। लॉन्ग बिल्डअप में आईटीसी, वोल्टास, जोमेटो, एसबीआई कार्ड। शॉर्ट कवरिंग में एमएनएम, बजाज फिनसर्व, आईईएक्स, टाइटन, एसआरएफ। शॉर्ट बिल्डअप में जियो फाइनेंशियल, एसबीआई, डीएलएफ, सन फार्मा, एलएनटी। लॉन्ग अनवाइंडिंग में बायोकॉन, जेएसडब्ल्यू स्टील, आईसीआईसीआई जनरल इंश्योरेंस, सीजी पावर। आज स्टॉक्स जो एफएनओ बैन में है वो है मनप्पुरम। अब
BSE डेरिवेटिव्स डेटा डैशबोर्ड पर ध्यान देते हैं। सेंसेक्स मार्च फ्यूचर्स लास्ट ट्रेडेड प्राइस 77,315, प्रीमियम +287। पुट कॉल ओपन इंटरेस्ट रेशियो सेंसेक्स 25 मार्च एक्सपायरी के लिए 1.02 पर, बैंक एक्स 25 मार्च एक्सपायरी के लिए 0.49 पर, मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट सेंसेक्स के लिए 74,900 और बैंक एक्स के लिए 62,600 स्ट्राइक प्राइस पर, मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट सेंसेक्स के लिए 75,000 स्ट्राइक प्राइस पर, बैंक एक्स के लिए 54,000 स्ट्राइक प्राइस पर। टेक्निकल देखें तो सेंसेक्स क्लोजिंग प्राइस 74,602, सपोर्ट 74,000 और उसके बाद 73,300 मार्क पर, रेजिस्टेंस 75,300 और उसके बाद 76,000 मार्क पर। आज की ट्रेडिंग रेंज 74,100 से 75,000 के बीच हो सकती है। बायस न्यूट्रल, 21 DMA 74,788 मार्क पर, 50 DMA 75,396 मार्क पर, 200 DMA 76,484 मार्क पर। Investments in security markets are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. This content is purely for information and educational purpose only and in no way to be considered as an advice or recommendation.